अनुभव शेष रह जाता है। उन्होंने अपने कई शिष्यों को इस अनुभव तक पहुंचाया, जिनमें से कई ने ध्यान में समाधि की स्थिति प्राप्त की। तीसरा रहस्य, प्रेम और भक्ति का जागरण, डिवाइन लव अवेकनिंग। योगानंद जी ने ध्यान को कभी सूखा अभ्यास नहीं बनाया। उन्होंने कहा, यदि ध्यान में प्रेम नहीं है तो वो केवल अभ्यास है, लेकिन यदि प्रेम जाग गया तो वो ध्यान नहीं, एक ईश्वर से मिलन बन जाता है। उनके अनुसार ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम भक्ति, जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई लालच नहीं, केवल समर्पण है। जब साधक ध्यान में बैठता है और ये कहता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, केवल तुझे चाहता हूं, तब वही शब्द ब्रह्मांड को स्पंदित कर देते हैं। योगानंद जी कई बार ध्यान में इतने प्रेम में डूब जाते थे कि उनकी आंखों से आंसू बहते थे, शरीर का कंपन और वाणी रुक जाती थी। वे कहते थे, ये भाव उस प्रेम का प्रतीक है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन से जन्मता है। उन्होंने भजन, मंत्र और मौन प्रार्थना को ध्यान में शामिल किया। जब संगीत और मौन मिलते हैं तो चेतना एक नई ऊंचाई तक उठती है। कई शिष्यों ने स्वीकारा कि ध्यान के दौरान उन्होंने योगानंद जी की उपस्थिति महसूस की, एक शांत प्रेम, एक नई ऊर्जा के रूप में। ध्यान का ये मार्ग कोई दूर की बात नहीं है, ये रहस्य हमारे भीतर पहले से मौजूद है, बस ध्यान से उन्हें जागृत करना होता है। और जब एक साधक इन रहस्यों को अपनाकर नियमित साधना करता है तो उसके जीवन में बदलाव स्वतः आने लगते हैं। विचार शांत हो जाते हैं, शरीर स्वस्थ होने लगता है, रिश्ते मधुर हो जाते हैं और आत्मा मुक्त होने लगती है। ध्यान से चमत्कार तभी होते हैं जब ध्यान केवल क्रिया नहीं बल्कि प्रेमपूर्ण आत्म समर्पण बन जाए। परमहंस योगानंद ने जो मार्ग दिखाया वो केवल अनुभूतियों का मार्ग नहीं है, वो मोक्ष की सीढ़ी है। ध्यान जब साधारण से असाधारण की ओर बढ़ता है तो चेतना एक ऐसे द्वार पर पहुंचती है जहां भौतिक सीमाएं समाप्त हो जाती है। न वहां समय का बोध रहता है, न दूरी का। परमहंस योगानंद ने अपने ध्यान अभ्यासों के माध्यम से ऐसे अनुभव किए जो आम समझ से परे थे, चमत्कार जिनका कोई सांसारिक उत्तर नहीं था। एक दिन योगानंद जी ध्यान में बैठे हुए अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के बारे में सोच रहे थे। वे मीलों दूर थे, लेकिन योगानंद जी की चेतना उनसे जुड़ गई। उसी क्षण उनके कमरे में एक दिव्य सुगंध फैल गई और एक तीव्र नीले प्रकाश में उनके गुरु प्रकट हुए। शारीरिक रूप में नहीं बल्कि चेतना की उपस्थिति में। बाद में जब उन्होंने पत्र द्वारा इस अनुभव की पुष्टि की तो उनके गुरु ने कहा, मैं जानता था तुम मुझे पुकार रहे थे। ध्यान में हमारा मिलन हुआ था। ये टेलीपैथी नहीं बल्कि चेतना का सीधा संपर्क था, वो शक्ति जो ध्यान से विकसित होती है। ध्यान का अगला चमत्कारी पक्ष है हीलिंग, अर्थात आध्यात्मिक चिकित्सा। योगानंद जी ने कई बार अपनी प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से रोगियों को ठीक होते देखा। एक बार एक साधक जो लंबे समय से अस्थमा से पीड़ित था, उनके ध्यान सत्र में शामिल हुआ। वो साधक ध्यान के दौरान पूरी तरह शांत हो गया और जब सत्र समाप्त हुआ तो उसकी सांस सामान्य हो चुकी थी। डॉक्टरी जांच में भी कोई रोक नहीं पाया गया। योगानंद जी ने कभी दावा नहीं किया कि उन्होंने चमत्कार किया। वे कहते थे, जब मन परम की लहरों से जुड़ता है तो शरीर में दिव्यता बहने लगती है, वो शक्ति स्वयं उपचार करती है। ध्यान से जुड़ा सबसे रहस्यमय अनुभव दिव्य दृष्टि था। ध्यान की गहराई में जब मन एकदम शांत हो जाता है तो साधक त्रिकालदर्शी बन सकता है, अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख पाना। योगानंद जी ने कई बार भविष्य की घटनाओं का आभास पहले ही कर लिया था। एक बार एक शिष्य जो अमेरिका से भारत आया था, चिंतित था कि उसका परिवार सुरक्षित नहीं है। योगानंद जी ने आंखें बंद की, कुछ क्षण मौन रहे और फिर कहा, डर मत,